Students, let's start your new model used to। अब तक हमने जो मॉडल पढ़े हैं वो कैन कोड, मे माइट, विल वुड, सेल शुड, ऑट टू, मस्ट, लेकिन आज हम पढ़ेंगे यूज्ड टू। इसके हम अगर आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो जैसे उसमें चाहिए आता है, किसी में कर सकता था, किसी में सकते थे, तो इसमें आएगा या करता था, ये करती थी, ये करते थे। जैसे मेरे पिताजी टहलने जाया करते थे, ये उनकी आदत थी। तो पीछे क्या आ रहा है? टहलने जाया करते थे। तो ऐसे ही अगर रूल्स की बात करें हम तो फॉर द सेंस ऑफ पास्ट हैबिट और सिचुएशन, यानी कि ऐसी कोई हैबिट जो पास्ट में रही हो सकता है वो प्रेजेंट में ना हो। एग्जाम्पल देखेंगे हम। माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज, यानी कि मेरी दादी मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। ये जो है मेरी दादी क्या थी, ये पास्ट की हैबिट थी स्टोरी सुनाने की, इसलिए हमने क्या किया, इसमें यूज टू का यूज़ किया है। दादी कहानी सुनाया करती थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग इन हिज चाइल्डहुड, यानी कि वह अपने बचपन में सुबह सुबह टहला करता था या टहलने जाया करता था। तो ये बचपन की उसकी आदत थी, तो इन पास्ट की हैबिट थी, तो हम क्या करेंगे इसमें यूज टू का यूज़। क्लियर हुआ? यानी कि अगर कोई पास्ट में हैबिट थी और वो प्रेजेंट में ना हो, तो ऐसा नहीं कि ना हो सकता है, लेकिन उसकी पास्ट की हैबिट थी कि वो ऐसा काम किया करता था, तो हमें उस कंडीशन में मॉडल यूज टू का ही प्रयोग करना है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। फॉर द सेंस ऑफ डिसकंटिन्यूड हैबिट, एक चीज़ होती है जैसे हमें पहले किसी और की आदत हो, लेकिन वो आदत चेंज हो जाए, यानी कंटिन्यू ना रहे। जैसे ही यूज टू ड्रिंक जूस, यानी कि वह पहले जूस पिया करता था, ये उसकी आदत थी पहले, लेकिन उसकी ये आदत कंटिन्यू नहीं रही, ब्रेक हो गई। लेकिन अब वो क्या करता है, नाउ ही ड्रिंक्स वाइन, लेकिन अब वो शराब पीता है। तो ऐसी कोई हैबिट जो बीच में चेंज हो जाए या डिसकंटिन्यू हो, उस सेंटेंस में हम करते हैं यूज टू का प्रयोग, जो पहले उसकी आदत हो, जो चेंज हुई उसमें नहीं, जो पहले उसकी आदत हो। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज टू स्पीक हिंदी, वह हिंदी बोला करता था। बट नाउ ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, वह पहले हिंदी बोला करता था, लेकिन अब वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो यानी कि उसकी जो हिंदी बोलने की आदत थी वो क्या हुई, इंग्लिश में चेंज हो गई, इंग्लिश बोलने में चेंज हुई। तो ऐसी कोई आदत जो डिसकंटिन्यू हो, यानी कि लगातार ना चले, बीच में चेंज हो, तो जो पहली आदत थी उस वाले क्लॉज में हम क्या करते हैं, यूज टू का यूज़ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे नीड एंड डेयर। ये दोनों जो मॉडल हैं वो सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल बोलते हैं हम जो मॉडल्स मेन वर्ब का भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। ये दो ऐसे मॉडल हैं, नीड एंड डेयर, जो सेमी मॉडल कहलाते हैं। अब देखिए, नीड का पढ़ेंगे पहले। नीड मीन्स होता है आवश्यकता या ज़रूरत। अब ये जो नीड है मॉडल, ये दो तरह से काम करेगा, एज ए मेन वर्ब भी काम करेगा और एज ए मॉडल ऑक्सिलरीज भी काम करेगा। अब यहाँ देखिए, ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है। तो हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, वर्ब में एस जोड़ते हैं। तो हमने क्या किया है,
नीड्स में एस आई एस जोड़ा है, तो यहाँ पे ये एज ए क्या कर रही है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो यहाँ एज ए मेन वर्ब काम कर रही है। क्या कर रही है? मेन वर्ब काम कर रही है। तो ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है। तो इस सेंटेंस में नीड जो है वो एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है। सेम अगला एग्जांपल देखेंगे हम। शी डज नॉट नीड टू गो देयर। अब यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट, तो अब क्या आएगा? मेन वर्ब। तो यहाँ भी नीड क्या है? एज ए मेन वर्ब काम कर रही है। ये लिखा हुआ आगे एज ए मेन वर्ब। लेकिन अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम। शी नीड नॉट गो देयर। अब यहाँ पे जो नीड है एज ए मॉडल ऑक्सिलरीज काम कर रहा है, एज ए हेल्पिंग वर्ब। शी नीड नॉट गो देयर, और गो यहाँ कर रहा है मेन वर्ब का काम। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव है तो हम इसके साथ टू का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ टू का यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमको टू यूज़ नहीं करना है। नेगेटिव सेंटेंस में नीड विदाउट टू आता है। क्लियर? नीडंट कर लो इसको, या नीड नॉट बातें की है। नीड ही गो देयर, तो यहाँ भी नीड क्या है? एक मॉडल ऑक्सिलरीज का काम कर रहा है। डू यू नीड माई हेल्प, यहाँ पे क्या कर रहा है? ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? डू है। समझे? तो इसलिए इनको सेमी मॉडल कहा गया है कि जो नीड है वो एज ए मेन वर्ब भी काम करता है और एज ए मॉडल ऑक्सिलरी भी काम करता है। बस ध्यान ये रखना है कि सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो इसके साथ हमको इन्फिनेटिव टू यूज़ नहीं करना है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, डेयर। सेम प्रोसीजर डेयर का भी है, डेयर का है। ये भी हमारा एक सेमी मॉडल है, क्योंकि ये भी एज ए मेन वर्ब काम करता है और एज ए मॉडल ऑक्सिलरीज भी काम करता है। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ही डेयर्स टू गो देयर, वह वहाँ जाने की हिम्मत करता है। अगर डेयर का हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, तो उसमें वर्ड आते हैं हिम्मत, साहस, एक और वर्ड होता है जुर्रत, कि तुमने उसे पीटने की जुर्रत कैसे की। लेकिन हम मोस्टली यूज़ करते हैं हिम्मत और साहस। ही डेयर्स टू गो देयर, वह वहाँ जाने की हिम्मत करता है। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, उसमें वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ भी क्या कर रहा है? ये डेयर एज ए मेन वर्ब का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ भी हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट देखिए, ही डेयर नॉट गो देयर। अब यहाँ पे ये डेयर जो है एज ए मॉडल ऑक्सिलरीज काम कर रहा है, यानी कि एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। लेकिन वही एज ए नीड की तरह कि हमको डेयर के साथ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में विदाउट टू यूज़ करना है, यानी कि टू यूज़ नहीं करना है अगर वो यूज हो रहा है एज ए मॉडल ऑक्सिलरीज। नेक्स्ट देखेंगे हम, डेयर सी गो देयर, क्या उसमें वहाँ जाने की हिम्मत है? तो डेयर यहाँ क्या कर रहा है? एज ए मॉडल ऑक्सिलरी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है यहाँ पे। डज सी डेयर टू कम हियर, अब यहाँ पे डेयर यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है? एज ए मेन वर्ब। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है। तो डज सी डेयर टू कम हियर, क्या उसमें यहाँ आने की हिम्मत है? हाउ डेयर यू टच हर, तुमने उसको छूने की हिम्मत कैसे की, या उसे छूने की हिम्मत कैसे करते हो कि। हाउ डेयर यू टच हर, यानी कि तुमने उसको छूने की हिम्मत कैसे की। तो यहाँ एज ए इंटेरोगेटिव काम कर रहा है, तो हम डेयर का यूज़ एज ए मॉडल ऑक्सिलरीज यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपकी बात समझ में आई होगी कि नीड और डेयर जो हैं वो क्या है? सेमी मॉडल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एज ए मेन वर्ब और एज ए मॉडल ऑक्सिलरीज काम करते हैं। तो इसी के साथ आपकी ये जो टॉपिक था मॉडल्स वो फिनिश होता है। किसी दिन
आप किसी को इनको क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हो। क्लियर? ओके, थैंक यू।